गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस सिविक्स में चैप्टर 3 के विषय में जो है हमें संसद क्यों चाहिए, इस पर जो है मैं आपको पहले 6 प्रश्न और अध्याय परिचय के बारे में जो है समझा चुका हूं। बाकी के जो प्रश्न बचे हैं वे आपने जो है ध्यानपूर्वक सुनने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी पर नोट लिखिए। यानी हमारे देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी कितने परसेंट रही है। भारत की कुल आबादी का लगभग 50% महिलाएं हैं। हमारे देश के अंदर कुल आबादी का लगभग 50% महिलाएं हैं, लेकिन भारतीय संसद में महिलाओं की संख्या की दर बहुत कम रही है। लेकिन हमारे देश की संसद के अंदर जो है शुरू से लेकर अब तक महिलाओं की जो प्रतिशत है वो काफी कम प्रतिशत रही है। वर्ष 1951-52 में पहली संसद में महिलाओं की संख्या 4% थी। जब हमारे देश के अंदर पहली संसद का चुनाव हुआ 1951-52, उस समय हमारे देश की संसद के अंदर महिलाओं की केवल 4% जो है संख्या थी। सन 2004 में गठित 14वीं लोकसभा में और राज्यसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 9% थी। तो हमारे देश के अंदर जो 2004 में 14वीं लोकसभा गठित हुई उसके अंदर जो है लगभग 9% जो है महिलाएं थी, जो 2009 में बढ़कर 10.6% हो गई। और ये 2009 के अंदर जब नेक्स्ट संसद का चुनाव हुआ उस समय जो है यानी 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय जो है 10.6% महिलाएं जो है संसद सदस्य हुई। 15वीं लोकसभा 2009 में 59 महिलाएं संसद निर्वाचित हुई थी। 15वीं लोकसभा जो 10.6 बनता है, इसके अंदर जो है हमारे देश के अंदर 59 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 16वीं लोकसभा में 65 महिलाएं सांसद निर्वाचित हुई और 16वीं लोकसभा के अंदर जो है 65 महिलाएं जो है चुनी गई, जो कुल सदस्य संख्या का लगभग 12% थी। और ये जो है कुल सदस्य का 12% हुई थी। इनमें से सबसे अधिक भाजपा की महिला सांसद थी और इनमें ज्यादातर महिलाएं सांसद सदस्य थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी। 2019 में 76 महिलाएं सांसद नियुक्त हुई है और 2019 के अंदर जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए उसके अंदर जो है 76 महिलाएं सांसद नियुक्त हुई है, जो कुल सीटों का 14% है। और ये कुल सीटों का 14% है और इसमें भी जो है ज्यादातर सांसद महिलाएं जो है भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित है। तो नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र में विपक्षी दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के अंदर विपक्षी दल क्या कुछ कार्य करते हैं। लोकतंत्र में विपक्षी दलों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को जनता के सामने लाते हैं। जनता के जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उनमें क्या कमियां रह गई हैं, इन सब सारी बातों को जो है जनता के सामने लेकर आता है जो विपक्षी दल है। वे जनता की तकलीफों को सरकार के सामने उठाते हैं। जनता का क्या दुख दर्द है, जनता को क्या समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को सरकार के सामने विपक्षी दल ही जो है उठाता है। वे अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। वे जो विपक्षी दल की जो नीतियां हैं उसके प्रति अपना समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं ताकि जनता उनका समर्थन करे। वे लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, इसके साथ साथ जनता को जागरूक करते हैं, जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट, संसद की शक्ति और कार्यों की विवेचना कीजिए। संसद की क्या कुछ शक्तियां, क्या कुछ इसके कार्य हैं। कानून बनाने के साथ साथ संसद को अनेक अधिकार प्राप्त है। कानून बनाने के साथ साथ संसद और भी कई तरह के कार्य करती है। उनकी शक्तियों तथा कार्यों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। संसद की शक्तियों को, कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है। विधायी शक्तियां, संसद केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाती है। तो संसद जो है केंद्र सरकार के से संबंधित जो भी विषय हैं उन सभी विषयों पर जो है कानून बनाने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। यह साधारण तथा धन विधेयक को पारित करती है। यह साधारण बिल को, धन बिल को जो है पास करती है। यह संविधान में संशोधन करती है और आवश्यकता अनुसार संविधान के अंदर संशोधन का कार्य भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य संसद के द्वारा ही किया जाता है। संसद सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। तो संसद सदस्य जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी किसी विषय पर सरकार का अगर ध्यान नहीं है और सरकार का ध्यान दिलाना उस विषय पर महत्वपूर्ण है तो उस विषय पर ध्यान जो है संसद के सदस्य सरकार का ध्यान दिलाते हैं। संसद सदस्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। तो संसद सदस्य जो है सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं।
सरकार की नीतियों के विषय में विचार विमर्श करने के लिए संसद सर्वोच्च संस्था है। सरकार की क्या नीतियां हैं उसके विषय में विचार विमर्श करने के लिए जो संसद सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, यानी कि उसके अंदर ही जो है सरकार के नीतियों के ऊपर विचार विमर्श किया जा सकता है। निर्वाचन संबंधी शक्तियां, संसद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। संसद राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है। देश के धन के ऊपर या वित्त के ऊपर जो संसद का नियंत्रण होता है, उसकी अनुमति के बिना कोष से न तो कोई धनराशि निकाली जा सकती, न कोई नया कर लगाया जा सकता। तो संसद के सदस्यों की अनुमति के बिना न तो जो है पैसे निकाले जा सकते, न कोई नया कर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में अंतर बताइए। लोकसभा की क्या शक्तियां हैं, राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं। लोकसभा, इसमें अधिक से अधिक 552 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के अनुसार जो है जनता द्वारा किया जाता है। इस सदन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के पश्चात सभी सदस्यों को पुनः निर्वाचित होना होता है। तो 5 वर्ष के बाद जो उनका दोबारा से चुनाव होता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और अविश्वास, सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव जो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा, इसमें अधिक से अधिक 250 सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य होते हैं। इनका चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। तो इनका चुनाव जो है राज्यों की विधानसभाओं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के द्वारा होता है। यह एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा एक परमानेंट सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। तो राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं, हर 2 वर्ष के बाद जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, वे जो अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ध्यानाकर्षक तथा काम रोको प्रस्ताव इसमें पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में केवल ध्यानाकर्षक प्रस्ताव और काम रोको प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अब देखिए, हरियाणा के लोकसभा के अंदर जो 2019 के अंदर सदस्य चुने गए थे, उनके नाम इस प्रकार हैं। रतनलाल कटारिया, ये जो है संसद सदस्य है अंबाला से और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। संजय भाटिया, ये जो है करनाल का सांसद है, भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित है। अरविंद शर्मा, ये रोहतक का सांसद है, भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित है। कृष्ण पाल गुर्जर फरीदाबाद का सांसद है और भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित है। राव इंद्रजीत गुड़गांव से है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। रमेश कौशिक सोनीपत सांसद, भारतीय जनता पार्टी। सुनीता दुग्गल सिरसा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भाजपा से। वर्जेंद्र सिंह हिसार, भारतीय जनता पार्टी से है, नायब सैनी। रणबीर सिंह जो है भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद है और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी से है। तो हमारे जो लोकसभा के अंदर 10 सदस्य हैं हरियाणा के, ये सभी के मैंने आपको नाम बता दिया है, कहां से हैं और कौन कौन सी पार्टी से संबंधित है। तो बेटा ये आज जो है आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। ये आपने अच्छी तरह से कॉपी में भी लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।